ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक के ऊपर है, विच इज़ ऑनलाइन आर्बिट्राज। बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि मैंने होलसेल के ऊपर बनाई हैं। इसके अलावा होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज के प्रोडक्ट का आप किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरीके से उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। बट ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ये मॉडल क्या है, इसके बारे में अगर आप बता सकें तो। जबकि मैं ऑलरेडी इंटर्नशिप और कोर्स की क्लासेस में बहुत मर्तबा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बट आई थॉट कि मैं इसको भी जो है वो एक क्विक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि लाइक आप लोगों को आसान अल्फाज में समझ में आ जाए कि ऑनलाइन आर्बिट्राज का मॉडल जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, सो देखते हैं कि बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है। ठीक है। अच्छा, अब अमेजोन के ऊपर आपको पता है कि बहुत सारे मॉडल्स हैं, प्राइवेट लेबल है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, इसके अलावा जो है वो होलसेल का मॉडल भी है। सही है। होलसेल के मॉडल के ऊपर बहुत ज्यादा बात होती रही है। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन आर्बिट्राज में, तो ऑनलाइन आर्बिट्राज का मॉडल क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली यू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनी वेबसाइट, रिटेलर, सप्लायर एंड देन सेंड टू योर प्रोडक्ट सेंटर टू चेंज इट्स पैकेजिंग एंड देन send it to Amazon warehouse. Okay. So the basic difference between online arbitrage and wholesale model is the sourcing element. ठीक है। मैं पहले भी कहती हूँ, they are like siblings, बिल्कुल ही मिलते जुलते मॉडल्स हैं। अगर किसी को होलसेल आ गया है तो ऑनलाइन आर्बिट्राज उसको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी मुश्किल बात है ही नहीं। बहुत ही बारीक सी लाइन है, बहुत सा बारीक सा फर्क है इन दोनों मॉडल्स के बीच में, और वो है कि आप सोर्स कहाँ से कर रहे हैं। अगर ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर से करते हैं तो वो हो जाएगा होलसेल का मॉडल, और अगर आप किसी रिटेलर की वेबसाइट से ले रहे हैं तो वो हो जाएगा ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है। जस्ट लाइक वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, कॉस्टको है, ईबे है, टारगेट है। ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी और भी लोकल वेबसाइट्स होती हैं। अगर आप वहां से सोर्सिंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज का मॉडल जो है वो फॉलो कर रहे हैं। दिस इज द ओनली बेसिक डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड आर्बिट्राज। इसके अलावा कोई मुश्किल बात नहीं है। इन ऑनलाइन आर्बिट्राज यू डू एफबीए बट यू डू नॉट टेक परमिशन फ्रॉम एनी ब्रांड। ठीक है। इसके अंदर वही बात है कि आप परमिशन नहीं लेते हो ब्रांड वगैरह से या डिस्ट्रीब्यूटर से। आप जो है वो सिंपली किसी भी रिटेलर की वेबसाइट से परचेजिंग कर लेते हैं, और परचेजिंग करने के बाद जो है वो आप उसको आगे सेल करते हैं। अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट को फाइनल करने का क्या क्राइटेरिया है इन दोनों मॉडल्स के अंदर, तो दोनों के दोनों का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। जस्ट लाइक आपने होलसेल में प्रोडक्ट का एनालिसिस वगैरह सीख लिया है, आप एक क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, सेम क्राइटेरिया आपने जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज के मॉडल में भी फॉलो करना है। You find products with soft approval by 15 to 20 units and sell it on Amazon. अब आपने ये चीज देखनी है कि आर्बिट्राज में यूजुअली जो है वो हम बहुत ज्यादा बल्क में इन्वेंट्री नहीं परचेज कर रहे होते। ठीक है। हम कम यूनिट्स के साथ जाते हैं, प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, लगाते हैं, क्योंकि एक तो ये कि इसमें अप्रूवल नहीं होता, दूसरी बात ये अगर आपने रिटेलर की वेबसाइट से लिए तो उसकी इनवॉइस भी एक्सेप्ट नहीं होती। इसलिए आपने ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना है जिसका सॉफ्ट अप्रूवल मौजूद हो, जो आपके अकाउंट के ऊपर लगती हो, जिसके ऊपर इनवॉइस की रिक्वायरमेंट ना हो। एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपने क्या करना है कि उसकी इन्वेंट्री जो है वो कम रखनी है, उसके यूनिट्स में वो आपने कम ही रखने हैं। ठीक है। यू कैन स्टार्ट आर्बिट्राज विद $1,000 इन्वेस्टमेंट। अगेन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो $1,000 से जो है वो आप एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं, और आप जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज को फर्दर परस्यू कर सकते हैं। ठीक है। उसमें आप कम यूनिट्स के साथ जाएं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के साथ जाएं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो मेरे जहन में आया है वो यही है कि आपने इसमें प्रोडक्ट को फाइंड आउट किस तरीके से करना है। यानी आप, क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम जब प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम उसको करते हैं, उसकी लाइक यू कैन से मैनुअल हंटिंग करते हैं। सही है। तो मैनुअली जब आपने किसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है तो आपने सेलर स्नाइपिंग का मेथड फॉलो करना है। सेलर स्नाइपिंग हो गई, सेलर फाइंड हो गया, ये टेक्निक बेस्ट टेक्निक है ऑनलाइन आर्बिट्राज के प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए या ब्रांड्स को निकालने के लिए। और ये चीज मैंने बहुत मरतबा एक्सप्लेन की है कि ये टेक्निक क्या है। दिस इज द बेस्ट एवर मेथड। ठीक है। जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी जो है वो प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। बहुत ही टाइम एफिशिएंट किस्म का मेथड है। सो यू शुड ऑप्ट दैट मेथड। अगर हम बात करें सोर्सिंग की, कि अब हमने जो है वो प्रोडक्ट को सोर्स किस तरीके से करना है, तो इसकी सोर्सिंग जो है वो भी बहुत सिंपल है। सोर्सिंग एक तो यही है कि आपने जो भी आपकी प्रोडक्ट है, आपने उसका टाइटल जाके गूगल के ऊपर लिखना है, और उसके बाद वो जहां जहां अवेलेबल होगी आपके पास आ जाएगी। आप इसके लिए एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप जो है वो यूएसए का वीपीएन ऑन कर लेंगे अगर, तो फिर आपको वहां से भी जितनी भी यूएसए की लोकल वेबसाइट्स वगैरह हैं वहां पे प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है तो आपको मिल जाएगी। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने उसकी कॉस्ट को जो है वो मैच करना है और देखने कि आपके पास प्रॉफिट बचता है या नहीं बचता है। एंड देन यू कैन
सोर्स दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सबसे इजी सबसे सिंपल मेथड है कि जिसके थ्रू आप जो है वो सोर्सिंग कर सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली ऑनलाइन आर्बिट्राज। अगर मैं इसको बिल्कुल ही समराइज कर दूं, सही है, बिल्कुल ही समराइज कर दूं, क्योंकि एक न्यूबी को तो ऑब्वियस सी बात है उसको तो नहीं समझ में आने वाली, क्योंकि उसके लिए ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि उनको तो बेसिक नहीं पता होंगे। लेकिन अगर आपने होलसेल ऑलरेडी कर लिया है, आपको सारी की सारी बेसिक्स की नो हाउ है, तो आपने ये नहीं घबराना कि मुझे ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं आता। आपको होलसेल आती है तो आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने भी आपको बता दिए। सिर्फ बेसिक डिफरेंस जो है वो सोर्सिंग का है। प्रोडक्ट को एनालाइज करने का तरीका जो है वो बिल्कुल सेम है। आपने फाइंड आउट कैसे करना है, आपने सेलर स्नैपिंग के मेथड को फॉलो करना है, उसके थ्रू आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। और आप कितने बजट से स्टार्ट कर सकते हैं, आपने सोर्स किस तरीके से करना है, यानी उसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो दिस इज नोन एज ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, सो दिस वाज द क्विक शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ दिस मॉडल। मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा डिटेल नहीं करना चाहती, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए कि बेसिकली ये ऑनलाइन आर्बिट्राज है, कोई इतना मुश्किल, मतलब इतनी मुश्किल चीज नहीं है जिसके लिए आप जो है वो परेशान हो। ठीक है, सो आई होप सो नाउ यू विल गेट द आइडिया अबाउट व्हाट इज ऑनलाइन आर्बिट्राज। थैंक यू सो मच।